तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2006 में बनने वाली मूवी जिसका नाम है मॉन्स्टर हाउस। मूवी का स्टार्ट एक छोटी बच्ची से होता है जो ट्राइसाइकिल चलाते एक घर के सामने आ जाती है। वहाँ से एक बूढ़ा आदमी निकलता है जिसका नाम नेबर क्रैकर होता है। वो उस छोटी बच्ची को बहुत डांटता है और उसे वहाँ से भगा देता है। उसके बाद उसकी साइकिल ले जाता है। अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें एक छोटा सा बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम डीजे होता है। ये लड़का मुसलसल अपने घर से इस बूढ़े आदमी पर नजर रख रहा होता है। उसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि डीजे के माँ बाप कहीं वीकेंड पर घूमने जाते हैं। डीजे सिर्फ और सिर्फ 12 साल का होता है जिसकी वजह से ये लोग इसे बेबी सिटर के साथ बिठाकर चले जाते हैं। अपने पेरेंट्स को लेकर डीजे बहुत ज्यादा डिसहार्ट हो जाता है। तभी डीजे का एक फ्रेंड आ जाता है जिसका नाम चाउडर होता है। चाउडर डीजे से पूछता है कि वो हैलोवीन के लिए क्या तैयारी कर रहा है। चाउडर डीजे से पूछता है कि तुम हैलोवीन पे क्या पहनने वाले हो और क्या बनने वाले हो। इस बात पे डीजे रिप्लाई करता है कि वो अब तंग आ चुका है पिछले 6 सालों से इस हैलोवीन के प्रोग्राम में डिफरेंट कॉस्ट्यूम करके। यहाँ पर चाउडर अपने बास्केटबॉल से खेल रहा होता है और उसकी बॉल नेबर क्रैकर की यार्ड में चली जाती है। चाउडर डीजे से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी बॉल लेकर आए और डीजे नेबर क्रैकर के घर की तरफ भागने लगता है। तभी नेबर क्रैकर घर से बाहर निकल आता है और वो डीजे पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर नेबर क्रैकर को हार्ट अटैक आ जाता है और उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर इसी तरह से सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर डीजे अपनी बेबी सिटर एलिजाबेथ को सारा कुछ बताने का कोशिश करता है। एलिजाबेथ उसकी बात नहीं मानती और फिर उसको मारने की कोशिश करती है। इसी तरह से डीजे गुस्से में आकर अपने रूम की तरफ चला जाता है। नाइटमेयर की वजह से डीजे को नींद नहीं आती है, इसीलिए वो अपने पेरेंट्स को कॉल करता है। दूसरी साइड में दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ का बॉयफ्रेंड जिसका नाम बोन्स होता है वो भी इन लोगों के घर में आ जाता है। एलिजाबेथ और बोन्स मिलकर डीजे का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, इसीलिए डीजे अपने फ्रेंड चाउडर को कॉल करता है। यहाँ पर एलिजाबेथ को बोन्स अपनी बचपन की डरावनी बातें बताता है और डर की वजह से एलिजाबेथ इसे अपने घर से निकाल देती है। जैसे ही बोन्स घर से निकलता है तो वो नेबर क्रैकर के घर में वाइन की बोतल फेंक देता है, उसका घर खराब करके उसे चैलेंज करता है। तभी यहाँ पर उसे एक काइट नजर आती है जो उसके बचपन की होती है। जैसे ही बोन्स इस पतंग को हाथ डालता है तभी कोई अंदर से उसे खींच लेता है और फिर दरवाजा बंद हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ डीजे और चाउडर मिलकर दोनों जासूसी करना शुरू कर देते हैं। ये दोनों लड़के रात को देर से नेबर क्रैकर के घर में जाते हैं। चाउडर को इसके लॉन में एक वाइन की बोतल नजर आती है। चाउडर आगे जाकर घंटी बजाता है तो इस पूरे घर का अलार्म बज जाता है और चाउडर पे कोई अटैक कर देता है, लेकिन चाउडर यहाँ से बच जाता है। नेक्स्ट डे डीजे के घर में एक स्टूडेंट आती है जिसका नाम जेनी होता है। ये लड़की यहाँ पर हैलोवीन की कैंडी सेल करने आई थी, लेकिन चाउडर और डीजे अभी भी अपनी जासूसी में मसरूफ थे। इन दोनों के रूम में एलिजाबेथ आ जाती है जो उनसे पूछती है कि बोन यानी कि उसका बॉयफ्रेंड जो था वो कहाँ गया। ये लोग इसे वाइन की बोतल दिखाते हैं और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि पक्का आपका बॉयफ्रेंड उसी घर के अंदर है। यहीं पर जेनी को देखते हैं चाउडर और डीजे कि वो उस घर की तरफ जा रही है। ये लोग जेनी को बचाने के लिए भागते भागते आते हैं, लेकिन ये मॉन्स्टर हाउस जेनी पर हमला कर ही देता है। मगर जैसे ही एलिजाबेथ बाहर आ जाती है तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। एलिजाबेथ इन लोगों को डांटती है क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थी और फिर ये उसे ढूंढने के लिए यहाँ से चली जाती है। इसी तरह से अब जेनी भी इन लोगों के घर आ जाती है। ये लोग अपनी विंडो से देखते हैं एक छोटे से डॉग को उस मॉन्स्टर हाउस ने निगल लिया था। फिर ये लोग पुलिस को बुला लेते हैं। ये तीनों बच्चे होते हैं, इसीलिए पुलिस इनका यकीन नहीं करती है और फिर डीजे शरारत करने लगता है ताकि उस मॉन्स्टर हाउस से कोई सिग्नल आ जाए, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए पुलिस को बहुत गुस्सा आ जाता है और पुलिस वाले इन लोगों को कहते हैं कि अपने अपने घर चले जाओ। उसके बाद ये तीनों बच्चे अपने एक नेबर के पास जाते हैं मदद के लिए और ये लोग देखते हैं कि वो आदमी गेम में मसरूफ होता है। ये तीनों बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर हम क्या बोलें कि ये लोग हमारे यकीन करें। और फिर डीजे इस आदमी को नेबर क्रैकर के बारे में बताता है, पर ये आदमी अपने गेम में इतना मसरूफ होता है कि पहले तो इन लोगों को ये डांटने लगता है, उसके बाद ये लोग इसे इंसिस्ट करते हैं और फिर ये आदमी बहुत अजीबोगरीब स्टोरीज बताता है इन बच्चों को। और फिर ये आदमी इन बच्चों को मॉन्स्टर हाउस की कहानी बताता है। कहता है कि इस घर में जाने वाली हर एक चीज भूत बन जाती है और फिर वो भूत दीवार में चिपक कर लोगों को सताने लगती है। इसी तरह से ये बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। चाउडर इस आदमी से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। ये आदमी रिप्लाई करता है कि तुम लोग उसके दिल पर अटैक करो। उसके बाद चाउडर, जेनी और डीजे मिलकर प्लानिंग कर रहे होते हैं। डीजे अपना यहाँ पर प्लान बताता है कि वो स्लीपिंग पिल्स
इस घर में फेंक देंगे ताकि डमीज खाकर सो जाएं गहरी नींद। लेकिन चाउडर को डीजे की प्लानिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और वो उसे डांटने लगता है, कहता है कि हम उस घर में नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। मगर यहाँ पर जेनी डीजे को सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से चाउडर भी मान लेता है। चाउडर का फादर जो होता है वो फार्मासिस्ट होता है, इसलिए ये लोग वहाँ से बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स चुरा लेते हैं। इसके बाद ये तीनों मिलकर अपने पुराने खिलौनों और वैक्यूम क्लीनर्स की मदद की वजह से एक डमी बना लेते हैं और उसको नेबर क्रैकर के घर के लॉन में छोड़ देते हैं। बच्चों की शोर की वजह से अब मॉन्स्टर हाउस इस डमी पर हमला करने वाला ही होता है। तब वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और ये पुलिस इन बच्चों को अरेस्ट करके ले जाती है। मगर यहाँ पर एक ऑफिसर को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। इसी तरह से ये पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अंदर जाते हैं, मगर इनकी हालत खराब होती जाती है। अभी वहाँ पर उस एक ऑफिसर की गन नीचे गिर जाती है और उससे पेड़ उठा लेता है आसमान की तरफ और उस आदमी को अंदर हाउस में फेंक देता है। उसके बाद ये ट्री अब उन लोगों की गाड़ी पर हमला करती है। इसी तरह से ये सारे लोग अब घर के अंदर आ जाते हैं और ये लोग मॉन्स्टर का हार्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं। डीजे की नजर एक पिक्चर पे पड़ती है जो नेबर क्रैकर की वाइफ होती है। ये तीनों बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि इनको लगता है इनको कोई फॉलो कर रहा है। देखते ही देखते ये तीनों लोग एक खड्डे में गिर जाते हैं। ये लोग इस खड्डे में देखते हैं कि बहुत सारे खिलौने पड़े हुए होते हैं, वो सारे खिलौने जो नेबर क्रैकर ने बच्चों से छीने थे। यहाँ पर एक केस दिखाया जाता है जिसकी चाबी डीजे के पास होती है। वो चाबी डीजे ने तब ली थी जब नेबर क्रैकर को हार्ट अटैक आया था। डीजे उस केस को ओपन करता है तो वो देखता है एक बहुत बड़ी डमी पड़ी हुई होती है। डीजे उस डमी पे गिर जाता है जिसकी वजह से वो डमी टूट जाती है और ये डमी किसी और की नहीं बल्कि नेबर क्रैकर के वाइफ की थी। वहीं पर दूसरी साइड में दिखाया जाता है कि चाउडर को अपनी बास्केटबॉल नजर आती है। वो अपनी बॉल को उठाने जाता है, तभी डीजे वहाँ पर पड़ी हुई जंजीरों में जकड़ जाता है। उसके बाद ये मॉन्स्टर हाउस जेनी पर अटैक करता है और अब बारी थी डीजे की। डीजे भागते हुए एक रूम में आ जाता है जहाँ पर वो डीजे जेनी और चाउडर को देखता है। जैसे कि मॉन्स्टर हाउस ने बहुत सारी चीजें खा ली थी, इसकी वजह से इस हाउस का पेट खराब हो जाता है और ये घर वोमाइट करता है, जिसकी वजह से ये तीनों बच्चे बाहर आ जाते हैं। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि डीजे और चाउडर आपस में बहुत लड़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जेनी इन दोनों को खामोश कराती है। उसके बाद डीजे यहाँ से निकलकर अपने घर की तरफ जा रहा होता है और डीजे का एक्सीडेंट हो जाता है बीच में। दरअसल ये एम्बुलेंस थी जो नेबर क्रैकर को अपने घर ड्रॉप करने आई थी। नेबर क्रैकर गाड़ी से निकल आता है और इन बच्चों पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है और वो घर के अंदर जा रहा होता है। तभी वहाँ पर डीजे उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जेनी और चाउडर से रोकते हैं कि नेबर क्रैकर के पीछे मत जाओ। फिर भी डीजे उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और उससे कहता है कि हम इस घर के बारे में सब कुछ जानते हैं। इस घर को आपकी वाइफ की आत्मा ने कंट्रोल कर लिया है। नेबर क्रैकर ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और वो डीजे को बहुत ज्यादा डांटता है, मगर यहाँ पर डीजे इसे प्यार से समझाता है कि आपने अपनी बीवी को नहीं मारा। इसी तरह से नेबर क्रैकर इमोशनल हो जाता है और अपनी सारी कहानी डीजे को सुनाना शुरू कर देता है और यहाँ से मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है। नेबर क्रैकर बताता है कि उसकी मुलाकात उसकी बीवी से पहली बार तब हुई थी जब वो एक शो कर रही थी और लोग उस पे ऊपर टमाटर फेंक रहे थे और ये सब देखकर नेबर क्रैकर को उस लड़की पर प्यार आ गया था। इसी तरह से नेबर क्रैकर उस लड़की को वहाँ से भगा कर ले आता है और उसके लिए एक घर बनवाता है और उसके बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं। मगर एक दिन कुछ बच्चे आए जो उसकी बीवी को चिढ़ा रहे थे उसके मोटापे की वजह से। उसी दौरान उसकी वाइफ का एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से वो मर जाती है और तब से लेकर आज तक उसकी आत्मा इस घर को कंट्रोल कर रही है। अभी फिर से मूवी प्रेजेंट में आ जाती है और ये मॉन्स्टर हाउस नेबर क्रैकर के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देता है। यहाँ पर नेबर क्रैकर की यही प्लानिंग होती है कि वो किसी न किसी तरह से इन तीनों बच्चों को बचा ले हाउस से और ये सब मिलकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। नेबर क्रैकर हाउस को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो और भी ज्यादा गुस्सा होता है। नेबर क्रैकर यहाँ पर बम फोड़ने की कोशिश करता है जिसकी वजह से मॉन्स्टर हाउस को गुस्सा आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। यहाँ पर बच्चे नेबर क्रैकर को क्रेन की मदद से बचा लेते हैं। नेबर क्रैकर डीजे को बम देता है कि उस घर में फोड़ दो और फिर डीजे और जेनी साथ मिलकर उस घर के ऊपर लगी हुई चिमनी के ऊपर ये बम फोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये घर अब चाउडर के पीछे पड़ जाता है। चाउडर इस घर को कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तभी डीजे आकर उस बम को इस घर की चिमनी में डाल देता है और फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ पर ये सारे लोग बच जाते हैं और घर तबाह हो जाता है। डीजे, जेनी और चाउडर को अभी ये लग रहा होता है कि इन लोगों ने घर को तबाह करके
नेबर क्रैकर का दिल दुखाया है, इसलिए डीजे नेबर क्रैकर से सॉरी माँ बोल रहा होता है। लेकिन नेबर क्रैकर डीजे को बताता है कि वो बहुत खुश है क्योंकि पिछले 45 ईयर से उस घर में ये कैद था। इसी तरह से ये चारों लोग मिलकर सारे खिलौनों को साफ करते हैं ताकि हैलोवीन पर ये खिलौने बच्चों को दिए जा सकें। सबसे पहले नेबर क्रैकर चाउडर को अपनी बॉल वापस करता है। इसी तरह से डीजे के पेरेंट्स भी वापस आ जाते हैं। डीजे की माँ समझती है कि ये लोग मिट्टी में खेलने की वजह से ऐसे हो गए हैं गंदे, और फिर ये दोनों मिलकर अब हैलोवीन की तैयारी करने चले जाते हैं। अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें बॉन्ड्स यानी कि एलिजाबेथ का बॉयफ्रेंड दिखाया जाता है जो अपनी फेवरेट काइट के साथ खेल रहा होता है। और यहाँ पर 2 पुलिस ऑफिसर्स भी निकल आते हैं जो उस मॉन्स्टर हाउस में खो गए थे। इसी तरह से इस मॉन्स्टर हाउस के अंदर जो भी चीजें थी वो आहिस्ता आहिस्ता वापस आने लगती हैं और यही होती है मूवी की हैप्पी एंडिंग। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना